प्यारे दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत शौक और प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के दिनों में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा ये बेचारा कई दिनों से फिर रहा है, चुनांचे उसने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले चलता हूँ। और फिर वो कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था, ना ही पैसे थे। मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज़ पर ले जाने वाले कुली हैं, उन्हें जहाज़ के अंदर जाने की इजाज़त है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज़ में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज़ पर आता जाता रहा। जब सारा सामान ख़त्म हो गया तो वो जहाज़ के अंदर किसी कोने में छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बैठ बैठकर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज़ पर एक बंदे से कहा कि भाई जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी नज़र आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया, वो देखो जद्दा आ गया है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज़ के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ही ना आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। वो समझ गया ये बेचारा डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़ ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब बाहर निकला तो देखा एक नई कार खड़ी हुई है, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ ले गया। मकान में जाकर उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा, मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज़ लेकर आओ। चुनांचे एक खादिम कुछ फल ले आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ किस्सा क्या है? तो वो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और मकान भी मेरा है। उसने पूछा, ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये तो राज की बात है, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह पाक का घर देखने का बहुत शौक़ था और उसी शौक़ का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने समंदर में छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा कि लहर मुझे खुद ही धकेलकर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सब रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे, आगे दरवाज़ा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिस वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी
और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए ही वो गाय रखी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी को बड़ी परेशानी होती थी। अब जब मैंने उससे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है मैं तुम्हें दूध निकाल देता हूँ। सेठ ने कहा ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए और जब मैंने गाय पर प्यार से हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीबी ने देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने आया हूँ। कहने लगा, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो कहने लगे, फिक्र ना करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक बाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हमें तो खुद ऐसे ही बंदों की ज़रूरत है। बाद में उन्होंने सेठ को फ़ोन किया और कहा, इसे मेरे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर पहुंचा दिया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे ज़िम्मे ये काम है। तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध मिनटों के अंदर निकाल दिया। वो बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा, इतना दूध भी निकल सकता है, आज तक उसका इतना दूध नहीं निकला था। वो मुझे कहने लगा, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे घर वापस जाना है। वो कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना है। मैंने कहा, मेरे बीवी बच्चे तो वहाँ हैं। उसने कहा, फिक्र ना करो, मैंने एक नया घर बनाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये मेरी गाड़ी है, ये भी तोहफे में देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और एड्रेस बता दो, मैं पैगाम भेज देता हूँ और आने वाले जहाज़ में तुम्हारे बीवी बच्चे भी यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते के बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया। ये अल्लाह पाक के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूँगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।